देवास पैतृक संपत्ति का प्रकरण 9 वर्षों से न्यायालय में चल रहा है। एक भाई जमीन पर कब्जा करना चाहता था, जिसको लेकर उसने गुंडों के साथ मिलकर अपने भाई पर प्राणघातक हमला किया। मामला पुलिस थाना बरोठा जिला देवास के ग्राम धनोरा का है। हुकम सिंह ने बताया कि पारिवारिक जमीन 24 बीघा है। हम 6 भाई हैं। इस हिसाब से 4 से 4 बीघा जमीन प्रत्येक भाइयों के हिस्से में आई है, लेकिन मेरे बड़े भाई बाबूलाल चौधरी ने अपने हिस्से की जमीन तो कब्जे में ले ली है, अब हमारी जमीन पर भी कब्जा करना चाह रहा है। इसी को लेकर मेरा भाई बाबूलाल चौधरी अपने साथियों सहित मेरे घर पर आकर मेरे एवं मेरे परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की। इतना कुछ होने के बाद भी बरोठा पुलिस थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा हम पर 151 लगाकर थाने पर बिठा रखा। इसको लेकर एसपी महोदय से लगाकर जिलाधीश महोदय देवास को भी जन सुनवाई में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। अगर भविष्य में मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। मेरे बड़े ससुर थे, वो आके हमला किया और मेरे पति को और मेरे ससुर को मारे मैडम जी। हाँ, लड़ाई कौन आया था? कितने लोग थे? विजय थे और वो उसके बेटे थे और नाम बताएं। हाँ, 1.5 साल पे ना बाबू है और विजय और गोल्डन। मेरे ससुर को मारा, उनका ऑपरेशन है और इंदौर ले जा रहे हैं। हमारा रिपोर्ट भी लिखते हैं। कब की बात है ये? हमला कब हुआ? 3 दिन हो गए, 26 तारीख के दिन। हाँ, और मेरे आदमी मेरे पति को वहाँ पे बैठा लिए और रिपोर्ट भी लिखी लिए। वो थाने पर गए? हाँ, थाने पे गए थे और वो वहाँ पे बैठा लिए। उनके बोलते कि तुम देवास जाओगे। अभी आपके सास ससुर कौन सा हॉस्पिटल में? वो सरकारी में है। कौन सा हॉस्पिटल? एमजी। हादसा में हमारे पारिवारिक जमीन का केस चल रहा है। करीब 10 साल हो गए उसको। उसमें क्या है, बाबूलाल जी हेड साहब करके जो मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, तो इन्होंने क्या करा कि जो हमारी पैतृक संपत्ति थी पारिवारिक, जो हमारे दादाजी के टाइम की थी, वो क्या है इन सब भाइयों की सहमति थी उस टाइम, तो इनके नाम से करवा दी। तो इन्होंने क्या करा, इनकी औरत के नाम से वो ज़मीन करवा दी। इन्होंने सबने कहा कि बोले कि सबकी मिल के है तो इसका हिस्सा इसको अपन दे देते हैं, तो अपन बाकी के भाइयों का हिस्सा अपना अलग हो जाएगा। तो इसने क्या करा, उनकी वाइफ के नाम से जमीन नाम से करवाने के बाद में हम लोगों से वापस से 5 जो भाई हैं इनसे छठे हिस्से फिर से इसने केस लगा दिया। और वही केस करीब करीब 8 से 10 साल से हमारा चल रहा है। उसमें हम तहसील पे गए, तहसील के बाद हम एसडीएम गए, एसडीएम के बाद हम उज्जैन गए, उज्जैन के बाद फिर हमारा सेशन कोर्ट में केस चल रहा है। केस चलने के बावजूद उस दिन अभी 11/6/2024 को बाबूलाल जी और एक दलाल को लेके आए हैं। उसमें मैंने दलाल से मेरा कहना था कि सर हमारा अभी केस चल रहा है जो कि अभी न्यायालय में लंबित है इस मामला, आप अभी कृपा करके ये ज़मीन को ना खरीदें। तो दलाल के द्वारा और बाबूलाल जी के द्वारा मेरे ऊपर एक झांकरा लकड़ी के लेके मारने के लिए दौड़े और मेरी माँ बहन के मेरे साथ में गाली भी बकी इन लोगों ने। उसी दिन मैं कलेक्टर साहब के पास जाके जन सुनवाई में शिकायत भी करके आया हूँ, जिसकी प्राप्ति भी मेरे पास में है कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये आदमी आया और वहाँ पे मेरे साथ में मारपीट करने की इसने गाली गलौज करी और कोशिश करी। उसके 10 दिन बाद मतलब 26 तारीख के दिन 2:30 बजे के करीब जब मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आया दिलीप का कि भैया ये यहाँ पे ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे आके देखा तो इन लोगों को यहाँ पे लहूलुहान पड़े हुए थे। उसके बाद में हम रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मेरे बड़ा भाई दिलीप गया थाने पे, तो थाने वालों ने जो मुख्य आरोपी हैं उन लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करी सर मैम। थाना कौन सा लगता है? थाना बरोठा लगता है मैम हमारा। बाबूलाल जी कौन है आपके? बाबूलाल जी बड़े पापा हैं। तो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके संबंध में आज 3 दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गए। उसके बावजूद भी हमने एसपी साहब को भी आवेदन दिया है कि साहब ये मुख्य जो आरोपी हैं वो लोग बच रहे हैं इसमें, आप इन लोगों का जो जिनको मारपीट हुई है जिनके साथ में